सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ये वार्निंग सिगरेट के बॉक्स पे लिखी हुई आती है। लेकिन क्या आपको पता है, बिना किसी नॉलेज या बिना कोई एक्सपीरियंस के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना सिगरेट स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और जब हम कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जहां पर नासिक बेस्ड एक 28 साल के यंग बैंक एम्प्लॉय ने स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस होने के कारण सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत किस्से सुनने को मिलते हैं जहां कोई अपनी सारी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगा देता है, सिर्फ उसी एक्सपेक्टेशन में कि शायद पैसा डबल या ट्रिपल हो जाए। और किसी को फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का ऐसा एडिक्शन हो जाता है कि वो जब तक सारा पैसा और सारी कैपिटल का लॉस ना हो जाए तब तक वो छोड़ नहीं पाता। तो लोगों को पता होता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है, फिर भी लोग क्यों बार बार स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके लॉस करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसी क्विक मनी साइकोलॉजी के बारे में, जिसकी वजह से ट्रेडर्स भारी लॉस होने के बावजूद ट्रेडिंग नहीं छोड़ पाते। अभी कुछ दिन पहले सेबी ने एक स्टडी रिलीज की थी जिसकी फाइंडिंग्स बहुत ही शॉकिंग थी। इस स्टडी के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 तक 3 साल में जितने लोगों ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग की, उनमें से तकरीबन 93% लोगों को लॉस हुआ और एवरेज लॉस पर पर्सन 2 लाख के करीब था। और भी शॉकिंग बात यह है कि इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद 75% लोगों ने ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखा। ज़ेरोधा के फाउंडर निखिल कामत ने भी बहुत बार अपने इंटरव्यूज में इस बारे में बात की है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस करते हैं, और जो लोगों को प्रॉफिट हो भी रहा है वो लोगों के रिटर्न्स भी इतने कम होते हैं कि एफडी रिटर्न्स को भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो रिटेल ट्रेडर्स के इस बिहेवियर के पीछे एक बड़ा रीज़न है क्विक मनी मेकिंग साइकोलॉजी, या दूसरे वर्ड्स में कहे तो 21 दिन में पैसा डबल वाली साइकोलॉजी। इंडिया में जहां कोई एवरेज एम्प्लॉई दिन में 10-12 घंटे जॉब करता है और मुश्किल से 30-40 या 50 हज़ार की सैलरी कमाता है, और उसमें भी इंडिया में ज़्यादातर कंपनीज में वर्क एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल होता है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब करना एक जंग लड़ने के बराबर रहता है। टारगेट प्रेशर्स, डेडलाइन प्रेशर, ओवर टाइम, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब इंडिया में ज़्यादातर कंपनीज में आम बात है। और जो लोग अपना छोटा सा बिजनेस ओन करते हैं वहाँ भी स्टोरी कुछ सेम ही है। लगातार बढ़ता हुआ कंपटीशन और अलग अलग ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनीज का इमरजेंस, उसकी वजह से बिजनेस को चलाना मुश्किल हो रहा है। तो कुल मिला के कहे तो इंडिया में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की हालत बहुत ख़राब है। ज़्यादा घंटे काम करके भी इनकम बढ़ाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ज़रूरत बढ़ती जाती है तो एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में जब लोगों को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है कि सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए और सिर्फ 10 या 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, तो लोगों को उसमें आसानी से पैसा कमा के लाइफ को अपग्रेड करने का मौका दिखता है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि वो लोग एक्चुअली में एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस रहे हैं। और ज़्यादातर लोग पैसा कमाना तो दूर, जो पैसा इतने मेहनत करके कमाया है वो भी ट्रेडिंग में गवा देते हैं। ज़्यादातर केसेस में शुरू में तो ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और लॉसेस होना शुरू हो जाता है, और वो लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉसेस होते हैं। और ये विशियस सर्कल से लोग जब तक पूरी कैपिटल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक बाहर नहीं निकल पाते हैं। अक्सर हम सोशल मीडिया में या अपने आसपास ऐसे काफ़ी इंसिडेंट सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस के कारण किसी का घर बिक गया, किसी ने अपनी एफडी या पीपीएफ के पैसे स्टॉक मार्केट में गंवा दिए, या फिर किसी ने स्टॉक मार्केट के लॉस के कारण सुसाइड जैसे केसेस भी सुनने को मिलते हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ट्रेडिंग की वजह से रूटीन लाइफ में भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लगातार ट्रेडिंग की वजह से स्ट्रेस और एनेक्सिटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सोशल डिस्टेंसेस जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से आप अपने रूटीन काम में भी, मतलब कि आपके बिजनेस या आपकी जॉब में भी फोकस नहीं कर पाते और वर्क परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ने लगता है। घर में भी आप आइसोलेटेड फील करते हो और सारा फ्रस्ट्रेशन फैमिली मेंबर्स पे निकलता है। लॉसेस की वजह से अंदर ही अंदर एक गिल्ट की फीलिंग आती है, और किसी से शेयर ना कर पाने की वजह से कई लोग डिप्रेशन का भी शिकार बनते हैं। तो यहाँ लोगों को समझना होगा कि स्टॉक मार्केट कोई कसिनो नहीं है जहाँ आप अपना लक आजमाओ।
जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट के ट्रेंड्स, साइकोलॉजी, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हैं। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर बनने के लिए आप में 3 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल मैनेजमेंट, पेशेंस और डिसिप्लिन। और जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने कई सालों के एक्सपीरियंस से ये क्वालिटीज़ डेवलप की होती है और उनके डिसीजन फैक्ट्स के बेसिस पे होते हैं और ना कि इमोशंस के बेसिस पे। लेकिन जो इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं उनके डिसीजन ज़्यादातर इमोशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं और जो एक बड़ा रीज़न बनता है लॉसेस होने का। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कभी भी अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को चेक नहीं करते। अगर आप अपने पास्ट ईयर्स के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जिस साल में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया होगा उस साल में तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा होगा, पर जब मार्केट में बेयर फेज आएगा तब आपके लॉसेस भी ज़्यादा होंगे क्योंकि तब आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। तो जब आप अपने पूरे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करियर का टोटल रिटर्न चेक करेंगे तब जाके रियलाइज़ होगा कि मार्केट से आपको इतने टाइम में कितना रिटर्न मिला। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोग, तकरीबन 90% लोग लॉस में ही होंगे और जो लोग प्रॉफिट में भी होंगे उनके रिटर्न्स भी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहे होंगे। जबकि अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आराम से आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है, जहाँ पर आपका रोल सिर्फ एसआईपी कंटिन्यू रखना होता है लॉन्ग टर्म के लिए और आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है और आप स्ट्रेस फ्री होके अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो और अपने काम में फोकस कर सकते हो। तो दोस्तों, पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप अपने हार्ड अर्न मनी को ऐसे लॉस करके मत गवाइए। ट्रेडिंग से दूर रहिए और सिर्फ क्वालिटी इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अपने फंड्स को सही जगह और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। इसके लिए आप प्रोफेशनल एडवाइज़र की भी मदद ले सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिटर्न्स मिलते मिलते रहें। तो इसीलिए कहते हैं, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आखिर में एक ही बात कहूँगा कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ आपको क्या करना चाहिए वो सीखने से पहले क्या नहीं करना चाहिए वो सीखना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में उसी के बारे में बात की कि आपको क्यों ट्रेडिंग और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए और उसके क्या एक्सट्रीम लेवल्स के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करने की जगह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ट्रेडिंग और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज से दूर रहेंगे और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।